Good morning, friends, and welcome to all of you on my YouTube channel Diksha Academy. Friends, we are here today for the practice set number 7. As you know that we have completed already practice set number 6. So let's start this practice set. And the very first question of this set is before you on your screen. Question is, which play of Shakespeare called a non-Christian pagan tragedy? A. King Lear, B. Macbeth, C. Hamlet, and D. Othello. Correct answer of this question is option number A. King Lear. King Lear is a non-Christian pagan tragedy by Shakespeare. Moving to next question. Question number 2. Which play of Marlowe regarded the most autobiographical? मार्लो का कौन सा क्रिएशन जो है मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है? ए. टैम्बरलेन, बी. द जीव ऑफ माल्टा, सी. डॉक्टर फास्टस एंड डी. डीडो. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर फास्टस. डॉक्टर फास्टस इज regarded the most autobiographical play by Marlowe. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डॉक्टर फास्टस आपका जो है इसमें 1592 में आपका ये लिखा गया था और 92 से 93 के बीच में लिखा गया था आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. फास्टस सेल्स हिज सोल टू डेविल फॉर. जो डॉक्टर फास्टस होता है वो अपने सोल को डेविल को किस लिए बेचता है? ए. फॉर द नॉलेज, बी. फॉर मनी, सी. फॉर वेल्थ एंड डी. नन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉर द नॉलेज. डॉक्टर फास्टस सेल्स हिज सोल टू द डेविल्स फॉर द नॉलेज. और कौन सी नॉलेज के लिए? दैट इज नियोमेंसी. नियोमेंसी. नियोमेंसी के लिए अपने सोल को बेचता है. और कितने सालों की डीलिंग होती है? वो होती है 24 ईयर्स की. ठीक है. और डॉक्टर फास्टस का पूरा टाइटल क्या है? डॉक्टर फास्टस का पूरा टाइटल हो जाएगा आपका द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस. डॉक्टर फास्टस. द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड होगा यहाँ पे लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. मैसेक्रे एट पेरिस वाज सेंटर्ड ऑन द मास मर्डर ऑफ. यहाँ सेंसर्ड हो गया है, ये सेंटर्ड होना चाहिए. सेंटर्ड ऑन द मास मर्डर ऑफ ए. द प्रोटेस्टेंट, बी. कैथोलिक्स, सी. प्यूरिटन्स एंड डी. ऑल. जो मैसेक्रे एट पेरिस जो सेंटर्ड था वो किसके मास मर्डर पे था? इसमें किसकी हत्या हुई थी? सामूहिक हत्या. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेस्टेंट. इसमें जो है सामूहिक मर्डर हुआ था किसका? प्रोटेस्टेंट्स का. और किसने किया था? कैथोलिक्स ने किया था. कैथोलिक्स ने किया था. और ये आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1572 में हुआ था. और जिस समय हुआ था उस समय किंग कौन था? वहाँ का जो ड्यूक था आपका ड्यूक ऑफ गुइस. यानी कि ड्यूक ऑफ गुइस कौन था? हेनरी फर्स्ट. कब से कब तक थे? ये थे आपका 1563 टू 1588 यहाँ पे. एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. विच इज़ द फर्स्ट पब्लिश ट्रेजेडी ऑफ मार्लो.
मार्लो की सबसे पहली पब्लिश ट्रेजेडी कौन सी है? ए डीडो, बी द जीव ऑफ माल्टा, सी टैम्बरलेन एंड डी हीरो एंड लिएंडर. The correct answer of this question is option number C, Tamberlane. Tamberlane the Great. And कब पब्लिश हुआ था? It was published in 1590 and it was written between 1587 to 88. ये रिटन हुआ था और ये पब्लिश हुआ था. Moving to next question. Question number 6. Which was Marlowe's first dramatic composition? और मार्लो का आपका सबसे पहला ड्रामेटिक कंपोजिशन कौन सा है? ए डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, बी द जीव ऑफ माल्टा, सी टैम्बरलेन एंड डी हीरो एंड लिएंडर. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर A, Dido, Queen of Carthage, and it was published in 1594 and written between 1587 to 1593. And moving to next question, question number 7. Who is known as petulant hero of Shakespeare hero? शेक्सपियर के किस हीरो को पेटुलेंट हीरो के नाम से जाना जाता है? ए हैमलेट, बी किंग लियर, सी जूलियस सीजर एंड डी ओथेलो. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, किंग लियर. किंग लियर इज नोन एज a petulant hero. Petulant hero means a man of short tempered. A man of short tempered. A man of short tempered. Moving to next question. Question number 8. Where do we find the first of all the scene play within play? सबसे पहले जो सीन है प्ले विद इन प्ले वो किस में पाया जाता है? ए द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड, बी हीरो एंड लिएंडर बाय मार्लो, सी द आइसल ऑफ डॉग्स बाय नैश एंड डी द बैटल ऑफ अल्काजार. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, द स्पेनिश ट्रेजेडी. सबसे पहले स्पेनिश ट्रेजेडी में आपका जो सीन मिलता है प्ले विद इन अ प्ले मिलता है. और ये स्पेनिश ट्रेजेडी कब रिटर्न की गई थी? ये हुआ था आपका 1582 टू 1592. And moving to next question, question number 9. Twelfth Night was performed on the occasion of A. Good Friday, B. Easter, C. Epiphany एंड डी संडे. जो आपका 12th नाइट जो प्ले है शेक्सपियर के द्वारा वो किस त्यौहार को जो है परफॉर्म किया गया था? फेस्टिवल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इपीफेमी. इपीफेमी आपका एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है जो कब मनाया जाता है? यह आपका मनाया जाता है जस्ट आफ्टर क्रिसमस, जस्ट आफ्टर 12 days, आई थिंक 12 days ऑफ क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस के जस्ट 12 दिन बाद ये मनाया जाता है. यानी क्रिसमस आपका 25 दिसंबर को पड़ता है, तो आप उसे जोड़ेंगे तो ये आई थिंक पड़ेगा आपका 6 जनवरी को पड़ेगा. तो आपका जो है 12th नाइट सबसे पहले जो परफॉर्म किया गया था वो इपीफेमी को किया गया था.
Moving to next question. Question number 10. In which play of Shakespeare has given bed trick scene? शेक्सपियर के किस प्ले में बेड ट्रिक सीन आता है? ए ट्वेल्थ नाइट, बी ऑल विल दैट इंड्स वेल, सी एज यू लाइक इट एंड डी लव्स लेबर लॉस्ट. So correct answer will be option number B, all wills that ends well. Moving to next question. Question number 11. Who among the heroines of Shakespeare plays fake about her own death? शेक्सपियर के किस प्ले में जो हीरोइन है वो अपने फेक डेथ का न्यूज़ फैलाती है? तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, हेलेना इन लव्स लेबर लॉस्ट. सॉरी, हेलेना इन ऑल वेल्थ दैट इंड्स वेल. एक हीरोइन और भी आपकी शेक्सपियर की जिसके डेथ के बारे में फेक न्यूज़ फैलाया जाता है, वो है आपकी जूलियट. कौन है? जूलियट. किसमें है? रोमियो और जूलियट में कौन है? जूलियट है. ठीक है. तो अगर ऑप्शन में जूलियट भी होता तो आंसर आपका दोनों सही हो जाता. हेलेना और जूलियट दोनों सही हो जाता. या हेलेना की जगह केवल जूलियट होता तो आपका जूलियट करेक्ट हो जाता. ठीक है, इसको ध्यान रखना है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ शेक्सपियर कॉमेडीज इज कॉल्ड ए म्यूजिकल कॉमेडी? शेक्सपियर के किस कॉमेडी को म्यूजिकल कॉमेडी बोला जाता है? ए लव्स लेबर लॉस्ट, बी ट्वेल्थ नाइट, सी एज यू लाइक इट एंड डी मर्चेंट ऑफ वेनिस. So correct answer of this question will be option number C, as you like it. as you like को आप जो है म्यूजिकल कॉमेडी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो अन्य शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनकी अपेक्षा आपका एज यू लाइक इट में ढेर सारे सॉन्ग्स हैं. तो या आपसे सब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इन विच प्ले देयर आर मेनी सॉन्ग्स या मोर देन अदर प्लेस सॉन्ग्स. यानी कि शेक्सपियर के अन्य क्रिएशनों की अपेक्षा आपका एज यू लाइक इट में ढेर सारे सॉन्ग्स हैं, इसलिए इसको जो है म्यूजिकल कॉमेडी के रूप में भी जाना जाता है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु स्पीक्स द इपीलॉग इन द प्ले एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट में इपीलॉग कौन बोलता है? ए सीलिया, बी ऑड्री, सी कोरिन, डी रोजालिंड. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी, रोजालिंड. रोजालिंड के द्वारा इपीलॉग बोला जाता है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. Sweet are the uses of adversity is a statement by. Sweet are the uses of adversity. A. Duke Senior, B. Rosalind, C. Jacques Senior and D. Audrey. So correct answer is option number A, Duke Senior. Duke Senior बोलता है sweet are the uses of adversity. मीन्स ये प्रोवर्ब आपकी जो है कहाँ की है? एज यू लाइक इट की है. एज यू लाइक इट की है. कौन बोलता है? ड्यूक सीनियर बोलता है. क्वेश्चन नंबर 15. हु इज merely a madness is stated by. A. Celia, B. Audrey, C. Rosalind and D. Jacques Senior. यहाँ पे आपका जो है ए हो गया है, सी होना चाहिए. तो
लव इज ए मेयरली ए मैडनेस, यानी कि प्यार जो है एक पागलपन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये कौन बोलता है? तो ये बोला जाता है आपका किसके द्वारा? रोजालिंड के द्वारा। रोजालिंड के द्वारा बोला जाता है। अब कब बोलती है? व्हेन शी वाज इन द फॉर्म ऑफ गैनीमेड। व्हेन शी वाज इन द फॉर्म ऑफ गैनीमेड। और किससे बोलती है? ये ऑरलैंडो से बोलती है। ऑरलैंडो से बोलती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Who gives a long lecture on the quality of true lover? ट्रू लवर, क्वालिटी ऑफ ट्रू लवर पे कौन लेक्चर देता है? ए रोजालिंड डिस्क्राइब्ड इन गैनीमेड, बी सीलिया डिस्क्राइब्ड इन एलिना, सी एक्जाइल ड्यूक फर्डिनेंट एंड डी जेम्स सीनियर। जेम्स ने यहाँ जैक सीनियर होना चाहिए, जैक सीनियर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, रोजालिंड। कौन बोलती है? रोजालिंड बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द एलिफेंट लॉज इज रिफर्ड इन शेक्सपियर्स प्ले। एलिफेंट लॉज जो है इसका जिक्र शेक्सपियर के किस प्ले में आता है? ए एज यू लाइक इट, बी ट्वेल्थ नाइट, सी मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड डी लव्स लेबर लॉस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्वेल्थ नाइट। ये जो आपका एलिफेंट लॉज का जो जिक्र है आपका ट्वेल्थ नाइट में किया जाता है। And next question, question number 18. Shakespeare has criticized the Puritans in the play. शेक्सपियर ने अपने किस प्ले के माध्यम से प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया है? ए सेबेस्टियन, किस कैरेक्टर के द्वारा मजाक उड़ाया है? सेबेस्टियन, बी मारिया, सी ओर्सिनो एंड डी मॉलवेलियो। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मालवोलियो। मालवोलियो के माध्यम से जो शेक्सपियर है अपने प्ले में प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया है। अक्सर जो प्यूरिटन्स लोग थे वो एलिजाबेथन एज में, वो जो एलिजाबेथन एज के नाटककार थे वो प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाते थे। ठीक है। और मालवोलियो जो है इसमें मालवोलियो के कैरेक्टर के रूप में, यानी कि मालवोलियो क्या बोला जाता है? एक हत्यारा बोला जाता है और सामाजिक महत्वाकांक्षाओं वाले पाखंडी के रूप में उसको जो है चित्रित किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है मालवोलियो का क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हु सेज दिस लाइन, बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट। यानी कि एक मूर्ख बुद्धि से बेहतर एक बुद्धिमान मूर्ख होता है। यानी कि एक मूर्ख बुद्धिमान से बेहतर होता है एक बुद्धिमान मूर्ख होना। ये किसकी लाइन है? ए फेस्टे, बी वॉयला, सी ओर्सिनो, डी फेबियन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फेस्टे। ये लाइन किसकी है? फेस्टे की लाइन है। फेस्टे जो है क्या है? एक रॉयल जेस्टर है, रॉयल जेस्टर है और एक से एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट देता है। ठीक है। जैसे यही आपका देख लीजिए कितना फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स है। बेटर ए विटी फुल देन ए फुलिश विट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देयर इज नो डार्कनेस बट इग्नोरेंस इज लाइन बाय सी कैप्टन, क्यूरियो, सर टॉबी एंड डी फेस्टे। ये लाइन किसकी है? यानी कि कोई अंधकार नहीं है ना, बल्कि क्या होता है? अज्ञानता होता है। यानी कि जब
जहाँ अंधेरा होता है, यानी कि जहाँ आपका अज्ञानता होती है, वहाँ पे क्या होता है, अंधकार होता है। यानी कि व्यक्ति को दूरदर्शी होना चाहिए, दूर तक सोचना चाहिए। तो अगर जिस चीज़ के बारे में दूरदर्शिता हमारे पास नहीं है, वहाँ क्या होगा, अंधकार ही अंधकार होगा, और अंधकार का कारण क्या होगा, अज्ञानता होगा। ठीक है, तो ये मोर फिलोसफिकल जो स्टेटमेंट्स है, ये किसके द्वारा है, नन अदर देन फेस्टे। ये किसका स्टेटमेंट है, फेस्टे का है। ये आपका प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लाभ मिल रहे होंगे इस प्रैक्टिस सेट से, और लगातार आप जुड़े रहिए। डेली हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे, और आई थिंक एग्ज़ाम आने से पहले, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने से पहले हम लोग हज़ारों क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर चुके होंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में ढेर सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं इससे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ ये सेशन कंप्लीट करते हैं हम लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।